हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने इंद्री अनाज मंडी का किया निरीक्षण। हम आपको जानकारी दे दें, आज शुक्रवार को 4 बजे के करीब हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा द्वारा इंद्री अनाज मंडी का निरीक्षण किया गया और वहां पर आढ़तियों की समस्याएं सुनी गई। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वह पूरे प्रदेश की अनाज मंडियों में जा रहे हैं। किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उनका ध्यान सरकार द्वारा रखा जा रहा है। उसी कड़ी में आज इंद्री की अनाज मंडी में पहुंचे हैं। इस मौके पर उनका फूल मालाएं देकर इंद्री अनाज मंडी के आढ़तियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर श्याम सिंह राणा, हरियाणा के कृषि मंत्री, मीडिया से भी रूबरू हुए। जा रही है इंद्री में शाम सिंह राणा जो कृषि मंत्री हैं वो पहुंचे हैं। किसानों से बातचीत की गई, किसानों की समस्याओं को सुना गया और तमाम जो कहीं ना कहीं दिशा निर्देश अधिकारियों को देते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं कृषि मंत्री शाम सिंह राणा पहुंचे हैं और तमाम स्थिति का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार। कौन सी फर्म की है? दो ढाई बजे तक सारे माल इकट्ठे थे, फिर एकदम करा चलो इसकी तो ला दो। क्या रेट लाया? 2 रुपए का एक रेट है। चलो 1 2 3 और इंद्री आगे देखेंगे, किसी 1-2 मंडी में और जाएंगे। आज सारा दिन तकरीबन घूम फिर के जितनी मंडियों में जाया जाएगा तो जाएंगे। तो ये अभी किसी किसान भाइयों को उनका माल ठीक बिक जाए, ठीक पैसा उठान हो जाए, उनके खाते में पैसे आ जाए, यही एक इच्छा है हमारी भी। किसान को कोई दिक्कत ना हो, कोई मंडी में कोई दिक्कत हो किसी किस्म की, कोई सड़क खराब हो, कोई फड़ खराब हो, वो भी देख रहे हैं, इसलिए आए। तो मंडी की समस्या साफ सफाई को लेकर अभी आपने एक्शन साहब से भी बात की, उसको लेकर हाँ, वो सड़क है पीडब्ल्यूडी की, उसके बारे में किसानों ने, कुछ हमारे आड़तियों ने कहा था वो सड़क ठीक नहीं है, उसको ठीक कराने के लिए कहा। तो सीजन नजदीक है, कब तक? क्योंकि कल सही हो जाएगी। सीजन तो चलेगा महीना, लेकिन सड़क तो जल्दी ठीक हो जाएगी। शंभू बॉर्डर पे जो किसान धरने पर बैठे थे, अब बॉर्डर को पूरी तरह से साफ कर, वो तो चलो ठीक हो गया, रास्ता खुल गया। लोगों को परेशानी थी, पंजाब के थे किसान, वो पंजाब की में ही बैठे थे और पंजाब सरकार से हम पहले भी अनुरोध कर रहे थे, इनकी बात सुन के इनको फारग करो। सरसों तो बाद किसानों को कहीं ना कहीं पोर्टल को लेकर के समस्या आ रही थी, उसमें चढ़ नहीं रहा था, कई दिनों से समस्या चल रही थी, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्षतिपूर्ति पोर्टल जो था, क्षतिपूर्ति, वो रेवेन्यू कार्ड की तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से था। हम उनको कहेंगे वो उसको चला के रखें। सर विपक्ष का आरोप है भी बजट को लेकर, उन्होंने कहा भी जो इसमें जो बजट पेश किया मुख्यमंत्री, उसमें कोई खास नहीं है। देखो विपक्ष क्या करे बेचारा, 3 प्लान से सरकार नहीं आ रही उनकी। अब वो मेंटली भी, शारीरिक भी थोड़े से कमजोर तो हैं, कुछ ही कह देते हैं। आपकी तीखी नोकझोंक भी हुई है हुड्डा साहब से? वो तो देखिए, हुड्डा साहब हमारे सम्मानित हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और से सीनियर है। विधानसभा में तो कुछ बोलना पड़ता है ना, वो एक अलग परंपरा है। तो इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया था, उस पे विवाद 2008 की बात है। वो जो जिस तरह से उन्होंने अपनाई, सिस्टम अपनाया, उसमें खामियां थी। वो तो कोर्ट ने भी कहा उनको, वो खामियां की वजह से ही तो कोर्ट में गए। और जो रिटन टेस्ट में फर्स्ट आया था वो बच्चा भी नहीं लग पाया, खामी तो थी, इसलिए कोर्ट ने भी जो फैसला दिया उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करता कोई, लेकिन सरकार की जो खामियां थी उन पे चर्चा हुई। तो किसानों ने कल मुख्यमंत्री का घेराव किया है आवास का, वो क्षेत्र में। देखिए, किसान यूनियन अपनी बात को लेके, किसान यूनियन तो करेगी, सरकार अपना काम करेगी। किसानों की आय दुगनी हो उसके लेकर क्या योजना है सरकार की? यार सवाल तो आपने बहुत अच्छा पूछ लिया। किसानों की आय 2014 में, एक्चुअली इसमें एक दिक्कत जो आ रही है समझने में, भाई आमदन थी कितनी जो दुगनी करनी है। अभी तो जो कहने वाला भी है उसको भी नहीं पता भाई 2000 में कितनी आमदन थी, उसी को तो दुगना करना था। लेकिन आप इस चीज़ की, मैं खेती करता हूँ
बचपन से। मेरे को 2014 का भी पता, 2004 का भी पता, 2024 का भी पता। जो आमदन गेहूं के खेत में, सरसों के खेत में, धान के खेत में जो 2014 में थी, 2024 में वो दुगनी हो चुकी है। ये बात आपने पूछ लिया तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई विधानसभा में भी चर्चा आती है इस बात की, जब मौका मिलेगा तो हम कैलकुलेशन करके बता देंगे भी आमदन मोदी जी ने दुगनी कर दी, इसमें कोई भी किसी तरह की कमी नहीं है। मोदी जी ने अपना पूरा काम किया, नायब सैनी जी ने अपना पूरा काम किया। 2014 से लेके 2024 में हर किसान की आमदन दुगनी हो चुकी है। प्राकृतिक खेती को लेकर के क्या कहेंगे? किसानों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है सरकार देखिए, की? प्राकृतिक खेती ये हिंदुस्तान के जितने भी जनसंख्या है उनकी जरूरत है। क्योंकि जो खेती 3 तरह की है। एक तो है जिसको हम प्रोग्रेसिव खेती कहते थे, जिसमें डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड डलता है, और एक हम जैविक खेती कहते हैं। जैविक खेती होती है गोबर के खाद से। उसमें जो केंचुआ आता है वो एक बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, वो विदेशी है। वो केंचुआ गोबर ही खाता है, मिट्टी नहीं खाता। लेकिन प्राकृतिक खेती जो है, तीसरे नंबर पे जो आप जिक्र कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती का जो केंचुआ है वो हमारी धरती में पहले से है। वो मिट्टी भी खाता है और गोबर भी खाता है। कहीं गाय, देसी गाय गोबर करेगी तो आप कभी उस गोबर को फिर 1 दिन के बाद उठा के देखना, उसमें सुराख मिलेंगे। वो धरती में से केंचुआ ऊपर आ जाता है और अपनी खुराक लेके फिर जमीन में चला जाता है। उसका शरीर जो है लचीला होता है, तो उसका नरम होता है, चिकना होता है, यानी कि वो जो सुराख करता है जमीन में वो भी चिकना हो जाता है सुराख। जब बारिश आती है उसी सुराख से पानी की रिचार्जिंग जमीन की हो जाती है। वो जमीन की रिचार्जिंग भी कराएगा हिंदुस्तानी केंचुआ, और खेत की पैदावार भी बढ़ाएगा। लेकिन डीएपी खाद और यूरिया खाद और पेस्टिसाइड से जमीन करड़ी होगी, सख्त होगी, नीचे सख्त होने की बजाय से उसमें पानी पीने की क्षमता कम होगी, इसलिए हमारी प्रोडक्शन भी कम होगी। उस प्रोडक्शन को हम पूरा करने के लिए फिर खाद की मात्रा बढ़ाते हैं। जितनी खाद की मात्रा बढ़ाएंगे उतनी जमीन के अंदर जहरीलापन पैदा होगा, और उसमें जो अनाज पैदा होगा, जो घास पैदा होगा, वो भी जहरीला होगा। जो उसको खाएगा, घास को पशु खाएगा या फिर अनाज को आदमी खाएगा, आटे के तौर बना के उसको, तो उसमें फिर बीमारियां शुरू हो जाएंगी। कैंसर जैसी बीमारी जो है और जितनी बीमारियां हैं इसी जहरीले अनाज से पैदा हुई हैं। अब हमने सब ने इसके लिए सोचना होगा। हम सब अपने खाने के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने देसी तरीके से बिना खाद के, बिना दवाई के अपना अनाज तो पैदा करें अपने घर में, ताकि हम तो बचें। जब हम बचेंगे तो दूसरों को बचाएंगे। प्राकृतिक खेती के 25,000 एकड़ पहले हमने हरियाणा का पिछला जो रिकॉर्ड है, जो हमारा पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, अब वो 1 लाख एकड़ हो जाएगा। जैसे जैसे लोगों को समझ आएगी, हम इस प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे, इससे हमारे अनेक फायदे होंगे। सेहत भी ठीक रहेगी, जमीन की चार्जिंग भी होगी, और हम समझेंगे भी खेती हमारी पैदावार भी ज़्यादा देगी। कई किसान भाइयों को इस बात का अंदेशा रहता है भाई प्राकृतिक खेती से हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन कम नहीं होगी। हमारे कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है, आचार्य जी, देवव्रत जी 180 एकड़ खेती की 180 एकड़ की खेती कर रहे हैं प्राकृतिक। उसका कोई सा भी अनाज कम नहीं होता, बढ़ रहा, क्योंकि जमीन के अंदर वो ताकत बढ़ती रहती है और उससे अनाज हर बार बढ़ेगा। मेरा तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है, एक तो पराली ना जलाएं, एक खेत की वेस्टेज जो है उसको जलाएं ना, उसको खेत में खपाएं, और खेत में खपाने से उसकी पैदावार बढ़ेगी। दूसरा, सरकार की सब्सिडी है। जो किसान भाई धान छोड़ के दूसरी फसल को करेगा या अपने खेत को खाली भी रखेगा तो सरकार की तरफ से 8,000 रुपये की सब्सिडी भी है। जो धान की सीधी बुआई करेगा उसको 45 रुपये भी मिलेंगे। मैं समझता हूँ भी जिसमें कम पानी की लागत आए वो फसल करनी चाहिए। अब जो भाई धान के बाद गेहूँ बोते हैं, गेहूँ भी एक बड़ा सेक्टर है देश के अंदर, बड़ा एरिया उसका। लेकिन अगर हम सरसों की खेती करें धान के बाद, बिना कल्टीवेट के ही बो सकते हैं उसको,
और सरसों के बाद फिर हम मूंगी की उड़द की, उससे जमीन की नाइट्रोजन की भी स्थिति पूरी हो जाएगी और 3 फसलें हो जाएगी, किसान की आमदन बढ़ जाएगी और पानी की बचत हो जाएगी। इसलिए सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, मैं ये किसान होने के नाते से आपसे बात करी, कृषि मंत्री होने के नाते से नहीं, क्योंकि खेती करते हैं हम, किसान हैं। इसलिए मंडी में आए थे आज, वे किसान भाइयों की कोई फसल को हारती हुई कोई दिक्कत हो, वो सुन के अपने मुख्यमंत्री जी से कह के हम उसको दूर कराएंगे। अच्छा, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए भी कोई योजना है क्या सरकार? देखिए, ये तो साथ साथ आयुर्वेदिक सिस्टम तो जो साइड इफेक्ट नहीं है उसका, अच्छी बात है। अब वो भी एक सस्ता सिस्टम है और जितना हम इससे अपने शरीर की बचा पाएंगे उससे अच्छा रहेगा उससे भी।